अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अचम तैयब है और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान पे। द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान में हमने कौन कौन से हिस्से को हाईलाइट किया है दोबारा से, और ये क्यों किया गया था, इसको गलत बनाने पर कौन सी सजाएं, इस पे भी बात करेंगे। और इसमें कुछ कलरिंग है वो आपको बोर्ड पे बाद में समझाऊंगा इसी वीडियो के एंड में। बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इसको क्यों लॉन्च किया या क्यों अनवेल किया। ठीक है। 4 अगस्त 2020 को उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की इस मैप को। जाहिर है इसको पहले मंजूर करवाना था पूरी काबीना से, फिर सारी की सारी गवर्नमेंटल एंटिटीज से, फिर जाके इसको अनवेल किया गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की उनकी। तो उन्होंने इसको अनवेल किया। इट वाज रिस्पॉन्स टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया एक दफा दहल गई। क्योंकि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था उसके पास, चाहे वो इलीगली उसने ऑक्यूपाई किया हुआ, लेकिन उसके पास एक स्पेशल स्टेटस जरूर था कश्मीर के पास। आर्टिकल 35A और 370 को इंडिया ने रिवॉक कर दिया अचानक से बैठे बिठाए, और बाद में मतलब उसका स्पेशल स्टेटस छीन लिया। उस स्पेशल स्टेटस में कुछ चीजें जिनमें प्रॉपर्टी ऑन करना, इंडियन वहां पर जाकर प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते थे, वहां पर शादी नहीं कर सकते थे, बहुत सारी और चीजें हैं जो कि वहां पर इंडियंस को अलाउड नहीं थी बेसिकली। लेकिन अब इंडियंस को उस टाइम से अलाउ है। तो इंडिया ने फिर एक पाकिस्तान का भी मैप जो है वो बना के अपलोड कर दिया। उस पर क्या किया कि जी ये देखिए मैप भी पाकिस्तान का नजर आ रहा है जो इंडिया ने अपलोड किया था। इसमें जीबी को भी उसने अपना क्लेम कर दिया और एजे को भी अपना क्लेम कर दिया, आईआईओके तो वैसे ही उसके पास है। तो पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में इस मैप को लॉन्च किया, अनवेल किया। अब इसमें देखें कि ये जो जीबी है ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, गिलगित बल्तिस्तान, और एजे के यानी कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर ये भी पाकिस्तान के पास है, इसने उसको भी क्लेम कर दिया। तो पाकिस्तान ने इस मैप में इन दोनों एरियाज के साथ साथ आईआईओ के, जिसका नाम पहले आईओ के था, अब उसको भी क्लेम किया पाकिस्तान ने कि ये भी हमारा है। फिर पाकिस्तान ने इसके साथ साथ ये देखिए डाउन आ जाए, यहाँ पर ये जूनागढ़ का एक इलाका है, इसको भी पाकिस्तान ने, जूनागढ़ और मनावदर, इस इलाके को पाकिस्तान ने क्लेम किया, क्योंकि वहां का नवाब जो था, नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान थ्री, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाहा करने का ऐलान किया था, लेकिन इंडिया ने जबरदस्ती वहां पर जाके अपनी फौज बिठा दी उनको, फिर वहां से बेचारे को भागना पड़ा अपनी फैमिली से। फर्दर मोर इसमें और क्या है, इसमें देखें ये यहाँ पर पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इन दो आइलैंड्स को भी शो किया है। वैसे तो और भी है पाकिस्तान के पास, लेकिन ये एक आरा चरना ये सिंध के हिस्से में आता है। ये देखें यहाँ पर ये अस्तोला है, इसको भी जो पाकिस्तान ने इस पे हाईलाइट किया। तो आपने इन सबको बनाना है। याद रखिएगा जब खान साहब ने इस मैप को अनवेल किया था तो उन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस मैप को पढ़ाने की ताकीद भी की थी, और कहा था कि बताना चाहिए सबको कि पाकिस्तान के हिस्से में क्या क्या आ रहा है। अब ये जूनागढ़ है, यहाँ पर इंडिया ने जबरदस्ती क्लेम किया हुआ है, जबरदस्ती बैठा हुआ है घुस बैठ के। अब यहाँ पे ओके है तो इसमें भी है। अब पाकिस्तान ने इसमें चेंजिंग और क्या की है, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो इसमें जो है आईआईओके का जो है, इसको पहले आईओ के था, अब इसको आईआईओके कर दिया है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। पहले इसका नाम था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। फिर एजे के जो हमारे पास है ऑलरेडी। अब इंडिया ने, देखें सवाल यहाँ पे उठता है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया कि जीबी हमारे अंडर में आता है, हमारे कंट्रोल में है, हमारी टेरिटरी में आ रहा है, फिर भी उसने अपने मैप में क्यों शो कर दिया। देखें वो कहते हैं ना कि जेलसी फैक्टर भी होता है। हालांकि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, ये थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे आ रही है इमर्जिंग इकोनॉमी दुनिया की, फिर भी उसको जेलसी है कि मेरा हरीफ में मेरे से आगे ना बढ़ जाए, फिर भी उसने ऐसा ये कदम उठाया। अब ये जीबी जो है यहाँ से सी पैक पाकिस्तान में एंटर होता है, क्योंकि ऊपर चाइना की बाउंड्री, यहाँ पर ये देखें तो चाइना की बाउंड्री से एंटर होता है सी पैक। और वो क्या, इंडिया बार बार ये बात करता है, साथ साथ में ये भी लेके आपको बता दूं कि इंडिया बार बार ये बात करता है कि सी पैक इज चैलेंजिंग माई सॉवरेनिटी। भाई कैसे तुम्हारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, समझदार वाली बातें करें कि यहाँ पर ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तुम कैसे क्लेम कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है। अब यहाँ पर 1884 में पाकिस्तान बिजी इन अफगानिस्तान विद सोवियत यूनियन के अगेंस्ट पाकिस्तान फाइट कर रहा था, तो उस टाइम जो है इंडिया ने चुपके से यहाँ पर आके भी कब्जा कर लिया, सियाचिन ग्लेशियर्स पे, सियाचिन माउंटेन्स जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया। फिर अब ये एलओसी है, इसको आपने जब ड्रॉ करना है ये रेड से करना है। अभी मैं मैप भी आपको बना के दिखाऊंगा बोर्ड पे, तो आपने देखना है वहां पे, तो पूरा तरीका आपको समझाऊंगा। अब ये देखें यहाँ पर ये एलओसी है, ये आपने हमेशा रेड से ड्रॉ करनी है। ये कहां पर, ये एजे के और ये आईआईओके के दरमियान में आ रही है। ठीक है, अब ये जो पंजाब और आईआईओके के दरमियान में आ रही है, यानी कि इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान में जो बाउंड्री आ रही है इधर वाली साइड पे, अब ये कौन सी है, इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। एलओसी पंजाब और आईआईओके के दरमियान में नहीं आएगी, एलओसी जो है वो आएगी इसके दरमियान में, एजे के और आईआईओके के दरमियान में। ठीक है,
तो ये भी आपने समझना है। फिर यहाँ पर 2018 में एक अमेंडमेंट है 25, उसके तहत जो है फाटा की एजेंसीज को मर्ज कर दिया गया, किसमें, केपीके में। पहले देवर एजेंसीज, नाउ दे आर सिटीज ऑफ केपीके, ठीक है। तो ये भी है इसके साथ साथ। फिर यहाँ पर ये सर क्रीक का हिस्सा है। क्रीक कहते हैं बेसिकली एक ऐसा हिस्सा जहां पर पानी अंदर तक रीच कर जाए या आगे तक चला जाए, लूज कर जाए जमीन में, तो उस हिस्से को कहते हैं क्रीक। अब ये आधा हिस्सा 90s में जब पाकिस्तान में इन इलाकों में ठट्ठा बदीन वाले इलाकों में कुछ ऑयल वगैरह निकला था, तो इंडिया ने वहां पर भी जाकर कब्जा कर लिया। अब ये फिल्में भी बनाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का भी दावा करते हैं। वो तुम्हारे दावे किधर गए भाई? कोई दम नहीं है तुम्हारे दावे में। कैसे तुम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो सकते हो, जबकि बहुत सारी रियासतें तुम्हारी तुमसे रेफरेंडम चाह रही हैं? डेमोक्रेसी तुम नहीं हो सकते, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एटलीस्ट नहीं हो सकते तुम, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब ये सर क्रीक का हिस्सा है, फिर ये जूनागढ़ का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसको इस मैप में भी शो किया, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मैप पाकिस्तान का पूरा लॉन्ग जो है अनवेल किया है, और इसके साथ फिर सर क्रीक का भी थोड़ा सा तनाजा जो है इसको भी हाईलाइट किया। अब ये मैं अब आपको बोर्ड पर समझाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका क्या तनाजा चल रहा है। जूनागढ़, जूनागढ़ का भी आपको मैप पे समझाता हूँ कि यहाँ पर जो है कौन सा इलाका जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। बाकी इस मैप में आपने जब ड्रॉ करना है तो कौन कौन सी चीजें रखनी, चारों प्रोविंसेस जरूरी हैं, ठीक है, उनको शो करना बहुत जरूरी है। फिर ये दो आइलैंड जो मैंने आपको बताया, चरना और अस्कोला, इनको भी शो करना है। फिर आपने बाकी जो है ये जीपी का इलाका, जीबी, आईओ के, आईआईओ के सॉरी, इसको, और फिर आपने ये जो एजे के, इनको सेम कलर देना है। एलओसी को रेड कलर देना है और वर्किंग बाउंड्री को एक अलग कलर दे देना है आपने, ठीक है। अगर आप गलत बनाते हैं और ये मैप आप अपलोड कर देते हैं तो याद रखिएगा कि मैपिंग एक्ट 2020 के तहत आपको मिनिमम या मैक्सिमम, उसकी जाहिर है जुर्म की नौयत भी होती है, उसके तहत आपको 5 मिलियन प्लस 5 ईयर इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो बाकी बोर्ड पे देखते हैं इसको बना के कि आपको कैसे इस मैप को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं मैप ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कलरिंग का क्या रोल है। फिर इसकी कुछ बाउंड्रीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्री कहाँ पर मिलती है। फिर इसके आइलैंड्स भी हैं जो मैंने आपको तस्वीरों में सारा कुछ दिखाया भी है। वो जो आपको एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें सर क्रीक की बात की थी, वो यहाँ पर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, बाद में आपको जब डिस्कस करेंगे इसको फिर खोल के इसको, यानी कि इसकी एक जूम आउट पिक्चर बनाएंगे, जूम इन, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इलाका कैसा है और उसका डिस्प्यूट क्यों पड़ा हुआ है। ये जी हमारे पास मैप ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज जो है, इसमें हमने कहा था कि चारों प्रोविंसेस को लाजमी रखना है। तो चारों प्रोविंसेस, चले मैं प्रोविंसेस का कलर कोई भी नहीं है, आप कोई भी कलर यानी कि उनको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू दे देता हूँ। ये हमारे पास है सिंध, एस लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास है बलूचिस्तान, ये हमारे पास है पंजाब, ये हमारे पास है केपी, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है हमने एक कलर देना है। चले पहले मैं एलओसी ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक कलर बाद में देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और बाकी जो है एलओसी सिर्फ हमने रेड रखनी है, वर्किंग बाउंड्री का हमने अलग कलर रखना है, बाकी जो है आपकी मर्जी है। और यहाँ पर तीन जो है एरियाज हमने सेम कलर से, ग्रीन से या किसी से भी ड्रॉ कर लें आप। ये हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, जीबी। ये हमारे पास जीबी का इलाका है। और यहाँ से ऐसे कर दें, ये आई आई ओ के, ओके। यहाँ से चाइना की बाउंड्री है, चाइना जीबी से एंटर कर रहा है ना पाकिस्तान में। अब यहाँ पर हमारे पास है सियाचिन माउंटेन, जो कि 1984 में व्हेन पाकिस्तान वाज बिजी अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान, तो इंडिया ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो हमने इसको भी अपना क्लेम किया है और हमने इसको भी यूएन एड्रेस पे छोड़ा है। यहाँ पर भी हमने आईआईओके में भी यही बात की है, और बाद में जूनागढ़ वाली जो बात आएगी उसमें भी आपको वीडियो में थोड़ा सा बताया है मैंने,
डिटेल। तो ऐसे ठीक है जी। तो अब इनका कलर पहले सेम कर लेते हैं, फिर अपने आइलैंड्स की तरफ आएंगे और सर क्रीक की तरफ भी आ जाएंगे बाद में। अब ये देखें, ये बाउंड्री हमने बाकी सारी जो है ना ग्रीन से ड्रॉ कर ली। मतलब जो भी कलर आपने रखना है वो सेम कलर रखना है आपने, ठीक है। अब यहां से मैंने ग्रीन दिया है इसको, यहां से भी ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है। ये भी ग्रीन हो गया अब, और ये वाला हिस्सा भी ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद यानी कि, और वर्किंग बाउंड्री कहाँ पर है उसको हमने डिफरेंट कलर देना है। रेड तो ऑब्वियसली नहीं देंगे क्योंकि रेड हमने एलओसी को दे दिया है। यहाँ पर हमारे पास है वर्किंग बाउंड्री, ठीक है। वर्किंग बाउंड्री जो कि पंजाब और आईओ के दरमियान में आ रही है, ठीक है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में। अब ये हमारे पास ओवरऑल मैप हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक आइलैंड है जिसको कहते हैं चरना, तस्वीर में आपको दिखाया मैंने, और यहाँ पर हमारे पास है अस्तोला, ठीक है। तो पहली दफा हमने इनको भी शो किया, वैसे तो और भी हैं लेकिन इनको हमने दिखाया है मैप में, और आपने भी इसी तरीके से इनको दिखाना है। अब सर क्रीक का जो है वो यहाँ से है बिल्कुल, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो हम बनाएंगे उसको अभी। अब ये देखें, ये वाला इलाका यहाँ से बिल्कुल ऐसे एक लाइन है, फिर वहां से बाकी इधर फिर वाटर है सारे का सारा। अब क्रीक कहते किसको हैं, ठीक है। क्रीक बेसिकली ये देख लें इस तरीके से, ये समझ लें ये सारा पानी है, ये पहले लैंड थी, पानी जो है चीर के अंदर चला गया है, ब्रीच कर गया एक बाउंड्री को, तो इस हिस्से को जो है ना क्रीक कहते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्यूट ये है कि 90s में जब पाकिस्तान में ऑयल निकला था छठा बदीन वाली साइड पे, तो इंडिया ने क्या किया था, इसको भी कब्जा कर लिया, क्योंकि इंडिया का मकसद था कि पाकिस्तान को आगे नहीं आने देना किसी तरीके से भी। तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट जो है इंडिया हथियाना चाह रहा था। अब ये आधा जो, ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ये सेपरेशन के लिए, आधा जो है इस साइड वाला ये इंडिया के पास है, इस साइड वाला पाकिस्तान के पास है, क्योंकि यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ से जो है ये आधा हमारे पास है, आधा उनके पास है। यहाँ पर कोई वैसे बाउंड्री नहीं है इसके दरमियान में, सारा इधर जमीन ही है, ठीक है। अब ये जो है हम मैंने समझाने के लिए डॉटेड लाइन लगाई आधा आधा, ठीक है, ऐसे समझ लें आप। अब यहाँ पर क्या होता है, आप आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ इंडिया के माहीगीर या मछुआरे पकड़ लिए, इंडिया ने पाकिस्तान के पकड़ लिए, वो यहीं पे होते हैं इस एरिया में, ठीक है, ये वाला एरिया। चले मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब और इसके अलावा हमने जूनागढ़ जो है उसकी भी बात की है। जूनागढ़ का मैंने आपको बताया था कि नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान साहब ने पाकिस्तान के साथ इलाहाद किया था, मोहम्मद खान साहब 3, ठीक है। तो उनका जो है वो जूनागढ़ बना लेते हैं साथ में, कि जूनागढ़ का कौन सा इलाका है, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ पर भी ये वाला इलाका जो है ऐसे है, ठीक है, बाकी इधर समंदर है, ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर है जूनागढ़, जे लिख दिया, और यहाँ पर है मनाबद, ओके। अब ये इलाका कैसे नजर आता है, अगर यहाँ से आप इंडिया का मैप देखेंगे ना जब मैप में, तो यहाँ से इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। अब ये इलाका जो है बिल्कुल यहाँ पर आता है ऐसे, ये वाला, ठीक है, ये जूनागढ़ है। इट्स ऑल अबाउट द मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। अब ये कब जो है इसको अनवेल किया गया था, 4 अगस्त 2020 को, बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान खान ने या उनकी गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया था, अनवेल किया था।
और जो है इसको सारे जो है डिस्प्यूटेड एरियाज इनको छोड़ दिया किस पे, यूएनओ पे, कि यूएनओ इसको मस्ट एड्रेस करे और यहाँ पर जो है इनके राइट्स लेके दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब डिपेंडेंसीज ज्यादा है दुनिया की, वॉर हो नहीं सकती, अगर वॉर होती है तो ज्यादा मसले होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम यूएन की तरफ ही सारे के सारे मूव करते हैं। कोई भी अगर लड़ता है तो वो उस पैमाने पे नहीं लड़ता जैसे पिछली जो है सेंचुरी में वॉर्स होती थी। अब इस सेंचुरी में ऐसी वॉर्स के चांस कम है क्योंकि इकोनॉमिकल वॉरफेयर आ चुका है, डिपेंडेंसी ज्यादा हो चुकी हैं। हर एक यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से जैसे चीज चाहिए होती है, इसी तरीके से एक कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज से और उस कंट्री को इस कंट्री से भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है, सो ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़ जाए मेरे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।